अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका ने ईरान की दी हुई रेड लाइन क्रॉस कर दी है क्योंकि ईरान ने पहले कहा था कि अगर मेरी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला किया गया तो मैं जवाबी हमला करूंगा और टोटल रिफाइनरी खलीजी ममालिक की ख़त्म कर दी जाएंगी, इसराइल की ख़त्म कर दी जाएंगी। यहाँ से नज़र आता है कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की सप्लाई बंद होने वाली है और तेल बहुत ऊंची सतह पे जाने वाला है। रात को दोस्तों आप लोगों को बताता चलें गर्क अल जजीरा है जो कि आबनाए हरमज से ईरान के आबनाए हरमज से 300 मील के फासले पे है और मेन लाइन ईरान से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पे है। उसके ऊपर रात अमेरिका और इसराइल ने बमबारी की है। उसके बाद जो रेड लाइन क्रॉस कर चुका है अमेरिका, जो कि ईरान पहले कह चुका है कि मेरे तेल की तनसीबात पर हमले किए गए तो उसका जवाबी अमल भी उसी तरह होगा। इसका मतलब है कि उसी 12 घंटे उनके हमले करने के बाद ईरान ने हमले शुरू कर दिए खलीजी ममालिक के अंदर। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इन मुत्तहिदा अरब अमारात, इन सब ममालिक के अंदर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इसराइल के तल अबीब लर्ज उठा, वहाँ पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। दोस्तों, जंग शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। अमेरिका कह रहा है कि मैं उस जजीरे के ऊपर उतरूंगा, अपने 5000 फौजी उतारूंगा, मगर मैं आप लोगों को यह खबर देता चलूं, हरगिज भी अमेरिका वहां पे अपने फौजी नहीं उतार सकता। ये ईरान की हिस्ट्री ही नहीं है दोस्तों कि वहां पे फौजी उतारे जा सकें। पूरा मीडिया कह रहा है कि वहां फौजी अमेरिका उतारने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन मैं आज भी आप लोगों को कह रहा हूं, मेरी ये बात लिख लेना कि अमेरिका कभी भी वहां फौजी नहीं उतार सकेगा। आप लोग ये देखो ना कि इतनी बड़के मार रहा है या अमेरिका को इतना गुस्सा आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? खुदा के बंदो, वही इब्राहिम लंकन, वो जहाज, वो बहरी बेड़ा जिसके बारे में अमेरिका कहता है कि इसको तो दुनिया कोई भी नहीं डुबा सकती, जिस तरह इससे पहले इंग्लैंड ने कभी कहा था टाइटैनिक के बारे में कि इसे खुदा भी नहीं डुबो सकता, तो वो उस तरह उसका अंजाम हुआ था कि आज तक वो समंदर की तह के अंदर एक मिसाल बन के पड़ा है। आज अमेरिका भी कहता था कि अब्राहम लंकन, इसको कोई भी दुनिया की ताकत हिट नहीं कर सकती, मगर उसको ईरान ने मिसाइल मार मार के अपाहज कर दिया है और सुनने में यह आ रहा है कि वो वापस अमेरिका की तरफ रवाना हो चुका है। इब्राहिम लंकन माजूर बहरी बेड़ा अमेरिका की तरफ चल पड़ा है। दूसरा दोस्तों, आप लोगों को ये बताते चलें कि आप लोग देख रहे होंगे कि जब कि ये जंग स्टार्ट हुई है, आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद जितने ताबड़तोड़ हमले किए ईरान ने इसराइल के ऊपर, तो वहां पे ये खबरों में आ रहा है कि नेतन्याहू मारा जा चुका है। ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं, ये मालूमात मिल रही हैं कि जो भी नेतन्याहू ये खबरों में दिखाया जाता है, ये AI जनरेटेड वीडियो है जिसके अंदर 6 उंगलियां दिखाई जाती हैं, धड़ नीचे से कुछ और नजर आ रहा है, ऊपर से कुछ और नजर आ रहा है। ये असल नेतन्याहू नहीं है, असल नेतन्याहू मारा गया है। यानी जितनी शदीद बमबारी ईरान की तरफ से की गई थी, इसराइल को नुकसान पहुंचाया गया था, हकीकत में यह हो सकता है कि शायद कि नेतन्याहू मारा गया हो। क्योंकि देखो, डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को फिरता चलता नजर आता है। कहीं भी जब से जंग शुरू हुई आप लोगों को नेतन्याहू नजर नहीं आया है। यहां से ये लगता है कि नेतन्याहू मर गया है और उसको छुपाया जा रहा है। ये मालूमात मिल रही हैं, अभी इसकी तस्दीक होना बाकी है, मगर जो वीडियोज आ रही हैं AI जनरेटेड लगती हैं, उनसे ये अंदाजा होता है कि नेतन्याहू मर चुका है। ये हालात हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताते चलें कि आज ईरान उस पोजीशन में आ गया, ईरान को आज अपनी फुल ताकत का पता चल चुका है। फ्रांस और इटली जैसे लोग मुल्क है जो वो दरखास्तें पेश कर रहे हैं कि हमें आबनाए हरमज से रास्ता दिया जाए हमारे तेल को गुजरने के लिए। ये पावरफुल कंट्रीज आज ईरान के आगे अपनी फाइलें लेके खड़े हैं कि हमें भी गुजरने के लिए रास्ता दिया जाए। जिस तरह इंडिया ने यह किया है, अपील की नरेंद्र मोदी ने कि हमारे जहाजों को भी यहाँ। ईरान को आज अपनी ताकत का पता चलता जा रहा है। अमेरिका कभी सोच भी नहीं सकता था कि ईरान आबनाए हरमज को बंद कर लेगा, मगर ईरान ने वो बंद ही नहीं किया, वहां बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं कि कोई भी अगर यहां पे आके छेड़छाड़ करेगा तो उसे बिल्कुल जो है ना गुब्बारे की तरह फाड़ दिया जाएगा। तो यहां से सूरत हाल नजर आती है कि दुनिया ईरान की मोहताज होती जा रही है। इसी वजह से दूसरे ममालिक इस जंग में कूदने से गुरेज कर रहे हैं। आप लोगों को अकेला अमेरिका और इसराइल ही खड़ा नजर आएगा, वरना कोई भी ताकतें आज से पहले जितनी भी जंगें हुई, अफगानिस्तान में अटैक किया अमेरिका ने तो सारी दुनिया इकट्ठी थी, मगर आज आपको सिर्फ 2 ही मुल्क नजर आएंगे। वही अमेरिका जो कहता था कि बात यह है कि इसराइल रूस के ऊपर पाबंदियां हैं, इससे तेल नहीं खरीदना, सब मुल्कों
मुल्कों पे पाबंदी लगा रहा था, आज वही अमेरिका दरखास्तें पेश कर रहा है कि रशिया से तेल ले लो, और रशिया के आगे भी रिक्वेस्टें कर रहा है कि इनको तेल दे दो। यानी रशिया की मौजें लगी हुई हैं। आप लोग देखोगे कि जिस मुल्क के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई जा रही थी, आज उसके आगे फाइलें रखी जा रही हैं कि खुदारा जो है इन्हें तेल दे दो, कहीं दुनिया के अंदर किल्लत ना हो जाए। यानी दुनिया इस वक्त दोस्तों इस सिस्टम के अंदर आ गई है। ईरान का देखो दोस्तों, ईरान का मुझे वो वक्त याद आता है जिस वक्त पाकिस्तान में अब भी कहीं कहीं है चुंगी सिस्टम। आप लोग सब जानते होंगे कि जब आप किसी सिटी को क्रॉस करते हो तो उसके बाद वहां चुंगी ली जाती थी, या देहात से कोई चीज आती थी तो चुंगी ली जाती थी, यानी पैसे के बदौलत के आप ये चीज लेके जा रहे हो। मगर आज यही चीज आप लोगों को आप ना हरमज में नजर आएगी। वहां पे चुंगी सिस्टम बना के ईरान बैठा है, जो भी आएगा भाई पैसे दो, उसके बाद मर्जी है मैं जाने दूं या ना दूं। यानी कि पैसा यहां से बहुत ज्यादा ईरान इकट्ठा कर रहा है। यह वो चुंगी सिस्टम वाला निजाम मुझे पाकिस्तान का याद आ गया कि ईरान ने किस तरह वहां चुंगी सिस्टम बना दिया है और धड़ल्ले से बैठा है। ये अटैक चलते रहेंगे। इन्होंने जजीरे के ऊपर कर्क जजीरे के ऊपर कर दिया, वहां कर दिया, कुछ नहीं होगा। इससे पहले भी बहुत ज्यादा बमबारी ईरान में की है। कहां से हौसले टूटते नजर आए हैं आप लोगों को, ईरानी लोगों के? भाई ये कहीं भी नहीं। अब खलीजी मुमालिक का जो हशर होगा, ये तेल की कीमतें आसमानों को जाएंगी। आप लोग ध्यान में रखना, पूरी मुल्क दुनिया के अंदर ये शार्टेज होने जा रही है दोस्तों। आप लोगों को पहले आगाह कर रहा हूं, आप लोग कमेंट्स में जरूर आगाह कीजिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। अब तक इतना ही, अल्लाह हाफिज।